काजू मसाला सब्जी का नाम लेते ही हमें ढाबा या होटल की याद तो आती ही है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम ढाबा स्टाइल काजू मसाला की रेसिपी। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बच्चे हो या बड़े, सभी को इस तरह की सब्जी खाना बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए इस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर काजू मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 बोल इतना काजू ले लिया है। तो सबसे पहले हमें काजू को गर्म पानी ऐड करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखना है। गर्म पानी ऐड करने से जो काजू है ना वो एकदम ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे काजुओं को गर्म पानी में भिगो कर रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो काजू है वो भी हल्के से अभी फूल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन भिगोए हुए काजुओं को मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे भिगोए हुए काजुओं को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर काजू का एकदम बारीक पेस्ट होने तक इसे पीस लिया है। इसे बिल्कुल भी हमें दरदरा नहीं पीसना है। तो चलिए काजू मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसमें 1 से 2 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद अब हम इसमें एक बोल भरकर काजू ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 1 and 1/4 बोल इतना काजू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1/4 बोल काजू हमने भिगो कर उसका पेस्ट बनाकर तैयार किया है, जिसे हम सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इन काजुओं को हल्का सा ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सौटे कर लेंगे। काजू को सौटे करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस 1 से 2 मिनट में ही जो काजू है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सौटे होकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काजू का कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। दोनों साइड से ही जो काजू है वो ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे सौटे किए हुए काजुओं को एक बोल में निकाल कर ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लेंगे। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, इसीलिए जीरा डालते ही चटकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसी में एक बोल भरकर एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें प्याज ऐड करने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से अच्छे से सौटे कर लेना है। जितना अच्छे से आप प्याज को सौटे करेंगे ना, जो सब्जी है उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मुझे प्याज को सौटे करते हुए काफी टाइम हो चुका है और प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 1 टीस्पून इतना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इस पेस्ट को ऐड करने के बाद अब हम इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक जो अनियन है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे इसी तरह से अच्छे से सौटे कर लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो डायरेक्ट ऑयल में ऐड कर लेते हैं। इससे जो अदरक लहसुन का फ्लेवर होता है ना वो बिल्कुल भी सब्जी में नहीं आ पाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को इस तरीके से प्याज में ऐड कर लेना है। इससे जो अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो सब्जी में बना रहता है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अनियंस का कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें 2 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ 1/2 टीस्पून इतनी हल्दी, 1 टीस्पून इतनी धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून इतना गरम मसाला इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले प्याज में ऐड कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, सारे मसालों को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से अच्छे से भून लेना है। जब तक मसाला भून रहा है तब तक अब हम ये टोमेटो प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरीके से रफली चॉप करके ले लिया है। तो अब हम इसे मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। इसी में 1 टीस्पून इतना कश्मीरी लाल मिर्च भी पाउडर ऐड कर लेते हैं। इससे जो प्यूरी का कलर है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी टोमेटो प्यूरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मसाला भी भूनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हमने जो प्यूरी बनाकर तैयार की है उसे अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद प्यूरी को हमें मसाले के साथ इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है और इसे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे अच्छे से पका लेना है। अगर आपने टमाटर पेस्ट ऐड करने के बाद ग्रेवी को अगर अच्छे से नहीं पकाया तो जो टमाटर का कच्चापन है ना वो पूरे ग्रेवी में आ सकता है। तो इसीलिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इस ग्रेवी को पकने के लिए रखना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवी से तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब जो ग्रेवी है वो एकदम बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो चुकी है। तो चलिए हमने जो काजू का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उस पेस्ट को अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सारे काजू के पेस्ट को ग्रेवी में ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ अब हम स्वादानुसार नमक भी ऐड कर लेते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे हमने जो काजू पेस्ट इसमें ऐड किया है वो ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने काजू पेस्ट को ग्रेवी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसी तरीके से गैस को धीमी आंच पर रखते हुए पका लेंगे। जब तक ग्रेवी से तेल निकलना स्टार्ट नहीं होता तब तक हमें इसे इसी तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी को पकाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब तक ग्रेवी से तेल निकलना स्टार्ट नहीं होता था तब तक हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है उससे तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर अब हम इसी में हाफ ग्लास इतना गर्म पानी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए पानी ऐड करने के बाद जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है अभी बहुत ही पतली लग रही है, पर जैसे जैसे आप इस ग्रेवी को पकाएंगे ना तो ये एकदम थिक कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना शक्कर ऐड कर लेते हैं, और इसी के साथ हमने जो घी में रोस्ट करके काजू रखे थे उन्हें भी अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्रेवी में ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक कर गैस को धीमी आंच पर रखते हुए इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब जो ग्रेवी है वो एकदम बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना कसूरी मेथी ऐड कर लेते हैं और इसे ग्रेवी के साथ एक बार अच्छे से मिलाकर फिर से 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, जिससे जो कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड की है ना वो ग्रेवी के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी काजू मसाला की सब्जी बहुत ही बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो चुकी है। तो लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी चॉप की हुई धनिया स्प्रिंकल कर लेते हैं और धनिया को सब्जी के साथ एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ढाबे वाली काजू मसाला की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। आप इस काजू मसाला की सब्जी को रोटी, चपाती या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार मेरे तरीके से ये ढाबा स्टाइल काजू मसाला की रेसिपी घर पर जरूर बनाकर देखिए। होटल ढाबा जाना ही आप भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।